हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचन पर मनन करने का आपने मौका दिया है, इसलिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार जीने के लिए आप हमें अपना अनुग्रह दें। प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या रात भर आप अच्छी नींद सोए हैं? क्या आपका मन शांत है? क्या प्रभु पर आपका विश्वास दृढ़ है? क्या परमेश्वर की महानता को आपने समझा है? अगर हम उनके विषय कम सुनेंगे तो कम ही उनके बारे में जान पाएंगे। जितना अधिक हम प्रभु के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में हम सुनेंगे, उतना अधिक हम उनके सामर्थ्य को, उनके अनुग्रह को, उनके प्रेम को, उनकी महिमा को, जितना अधिक हम उनके वचन को पढ़ेंगे, उतना अधिक हम उनकी महानता को समझने पाएंगे। दाऊद जंगल में भेड़ बकरियों को चराते हुए आपके द्वारा सृष्टि किए गए चंद्रमा को देखकर, आकाश में जब मैं चंद्रमा को देखता हूं, सितारों को देखता हूं, आपके द्वारा रचे गए इस ब्रह्मांड को जब मैं देखता हूं, आज जितना हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, दाऊद शायद उन दिनों में ब्रह्मांड के विषय इतना नहीं जानता था, लेकिन जितना भी वो जानता था उतने में ही वो कहता है, प्रभु, यह ब्रह्मांड आपकी महिमा गाता है, दर्शाता है। इतने महान परमेश्वर, इतनी महिमा भरे परमेश्वर मुझे याद करते हैं। मैं हूं कौन? मैं एक छोटे से गांव बेतलहम में पैदा हुआ। मैं भेड़ बकरियों को चराने वाला एक छोटा सा चरवाहा हूं, लेकिन आप मुझे याद करते हैं। यही है हमारे प्रभु का बड़कपन। वे इतने महान हैं, लेकिन फिर भी वे हमसे प्रेम करते हैं, निरंतर अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं। इस सृष्टि की रचना प्रभु ने हमारे लिए ही की है। क्या कभी आपने वॉलीबॉल मैच हो या फुटबॉल मैच देखा है? जब मैच चल रहा होता है ना, आपने देखा होगा कई सारे लोग वहां पर मैच देखने के लिए होते हैं। रेफरी होते हैं, दो अलग अलग टीमें होती हैं, उनकी जो जर्सी है अलग अलग रंग की होती हैं, लेकिन सबका ध्यान किस पर होता है बताइए? दर्शक हो या खिलाड़ी हो या रेफरी हो या कमेंटेटर हो, सबका ध्यान कहां रहता है? उस गेंद पर ही उनका ध्यान निरंतर बना रहता है। वहां कितने ही लोग हों, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण वो बॉल होता है। और जय या पराजय किस बात से निर्धारित होती है? उस गेंद से। वैसे ही भले ही यह ब्रह्मांड कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यह पृथ्वी कितनी ही विशाल क्यों ना हो, भले ही कितने सारे तारे क्यों ना हो, ये जो तारों को हम देखते हैं ना, छोटे छोटे दिखने वाले ये तारे, कई तो सूरज से भी बहुत विशालकाय हैं। 1,86,000 माइल एक सेकेंड में वो प्रकाश की जो रोशनी है वो चलती है। कई तारों की रोशनी को भूमि तक पहुंचने के लिए करीब करीब 2.5 साल का समय लग जाता है। मतलब कितनी ऊंचाई पर वे हैं। कितने ही ग्रह क्यों ना हो, कितने ही सितारे क्यों ना हो, प्रभु का जो मन है वह भूमि पर बसे इंसानों पर लगा है। यह सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। अगर सूरज अपने अक्ष पर निर्धारित है, अगर पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, अगर दिन रात होते हैं, तो यह सब कुछ इंसानों के लिए प्रभु ने बनाया है। इतने महान प्रभु इंसानों से क्यों प्रेम करते हैं? हमें उन्होंने अपने स्वरूप में रचा है। अपने जीवन की श्वास उन्होंने हमारे अंदर फूंकी है। वे हमसे प्रेम करते हैं,
हम उनके अति प्रिय हैं, स्वर्गदूतों से अधिक प्रिय। स्वर्गदूत तो केवल कामगार ही हैं, लेकिन हमें उनके पुत्र होने के लिए, पुत्री होने के लिए, उनके साथ सहभागिता करने, उनकी महिमा की गवाही देने, उनकी महिमा में जीने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। लेकिन आज मनुष्य संकुचित सोच के साथ इस संसार से संबंधित चीजों पर मन लगाकर सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि से प्रेम करने लगे हैं, जो दुखद है। आज जिस बात की ओर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इतने महान परमेश्वर का मन आप पर लगा है। यशायाह की पुस्तक 57वां अध्याय 15वीं आयत पढ़ रहा हूं, देखिए। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहते और जिनका नाम पवित्र है, जो महान है, जो उत्तम है, जो पवित्र है और जो सदैव स्थिर रहते हैं, वे इस प्रकार कहते हैं, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, लेकिन फिर भी और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को। कितनी शानदार बात प्रभु यहां कह रहे हैं कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं महान हूं, मैं उत्तम हूं, मैं सदैव स्थिर रहने वाला पवित्र हूं, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने वाला हूं। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। फिर भी नम्र लोगों को हर्षित करने के लिए, खेदित लोगों को हर्षित करने के लिए, तसल्ली देने के लिए, जो मन के दीन हैं, जो मन में नम्र हैं, दीन हैं, उन्हें हर्षित करने के लिए। कितने महान प्रभु हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। नम्र मन वालों से और खेदित मन वालों से। देखिए आज इंसानों की हालत को देखिए, विभिन्न विषयों की वजह से जीवन में बाधित हो रहे हैं। मन में शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, निराशा में जीवन जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, परेशानी में हैं, जरूरतों में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु को नहीं खोजते। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सांसारिक मार्ग को खोजते हैं। दुख को कम करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं। कुछ भी करके तात्कालिक तसल्ली को पाने का वे प्रयास करते रहते हैं। पहले ही परेशानी में हैं, इन तमाम की वजह से और ज्यादा परेशानी में गिर जाते हैं। मुझसे प्रेम करने वाले एक प्रभु हैं, मेरे लिए जीवन देने वाले एक प्रभु हैं, मुझे उठाने में सक्षम एक प्रभु हैं, दृढ़ करने के लिए एक प्रभु हैं। इस बात को समझकर यदि अपने दर्द को आप प्रभु को बताएं, अरे पता नहीं प्रभु कहां रहते हैं, मेरी प्रार्थना क्यों सुनेंगे, ऐसा ना कहें। प्रभु आपके एकदम करीब हैं। जब आप परेशानी तकलीफ में होते हैं, वे आपके और भी करीब होते हैं। मान लीजिए कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है, तो क्या आप उसे अपने से दूर करेंगे? जब वो ठीक ठाक होंगे तब भले ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो बीमार है, अगर वह परेशानी में है, दुख में है, तो मां बाप उसके एकदम करीब रहते हैं। मां बाप से भी अधिक हमसे प्रेम करने वाले प्रभु निरंतर हमारे पास रहते हैं, हमें तसल्ली देने की इच्छा रखते हैं। हम उन पर गौर नहीं करते, विश्वास नहीं करते। प्रभु हमें कभी भी दुख नहीं देते। इस परेशानी को प्रभु ने मुझे दिया है, यह तकलीफ प्रभु ने दी है। कई लोग ऐसा कहते हैं। परमेश्वर इंसान को दुख देने वाले या परेशानी देने वाले बिल्कुल नहीं है। अगर आप आशीष नहीं पा रहे तो इसका कारण आपके पाप हैं, आपकी परेशानियों के कारण आप हैं। परमेश्वर के वचन को लांघकर अपनी इच्छा अनुसार जीकर यदि हम खड्डे में अगर गिरे, परमेश्वर की सीमा को लांघकर शैतान की सीमा में यदि हम घुसने का प्रयास करें, तो और क्या होगा हमारे साथ? जब समझते हैं कि आप गिर गए और उस समय यदि पश्चाताप करें, जब आपको समझ आता है कि आपने गलती की है, यदि आप आंसू बहाएं, नम्र होकर प्रभु से विनती करें, यदि प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें, नम्र मन वालों के साथ
मैं हूं, मैं उन्हें तसल्ली दूंगा। नम्र मन से यदि प्रभु को पुकारें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें, प्रभु मेरी सहायता करें, मुझे क्षमा करें। जब आप अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, पाप करने वाले अधिकतर आत्मग्लानि से भर जाते हैं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं। शरीर के अनुसार का दुख मृत्यु ही को पैदा करता है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार का दुख मन परिवर्तन करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के दुख का मतलब, अपनी गलतियों के लिए आप पश्चाताप करते हैं, आपकी गलती को क्षमा करने वाले प्रभु पर अपने विश्वास को लाते हैं। जब आप विश्वास के साथ आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको तसल्ली देंगे, आपके करीब रहेंगे। मैं आकर देखूंगा, प्रार्थना का जवाब दे सकता हूं कि नहीं, देखूंगा, सोचूंगा, ऐसा नहीं कहते। नम्र हृदय वालों के साथ और खेदित मन वालों के साथ मैं निवास करूंगा। निवास करने का मतलब क्या होता है? वो हमारे साथ रहेंगे। यस, यह प्रभु का वादा है कि वे आपके साथ रहेंगे। आप में रहने, आपके साथ रहने की वे इच्छा रखते हैं। आकर देखकर जाने वाले प्रभु नहीं है हमारे। हफ्ते में 1-2 बार जाकर उनसे मिल लिया, ऐसे नहीं है वे। प्रभु यीशु के साथ संबंध रखते हुए, कनेक्टेड रहते हुए, सहभागिता रखते हुए जीने की इच्छा प्रभु रखते हैं। बुलाने पर सुनने वाले प्रभु हैं वे मेरे सामने ही थे, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाया। अय्यूब एक बार कहता है, क्यों वो देख नहीं पाया? कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हमारी नजरें प्रभु से हटकर हमारे परेशानियों की, तकलीफों की ओर चली जाती हैं, तो हम प्रभु को नहीं देख पाते। जब आप परेशानियों से होकर गुजरते हैं, प्रभु जो आपके साथ ही हैं, उन पर यदि आप नजर लगाने पाएं, उन पर यदि आप विश्वास करने पाएं, महान प्रभु, उत्तम प्रभु, पवित्र प्रभु, सदैव स्थिर रहने वाले प्रभु आपके साथ रहेंगे। आप में रहने की भी इच्छा रखते हैं। जीवन में प्रभु के स्थान को यदि किसी और को दें, तो हम तृप्त नहीं रहने पाएंगे। विभिन्न कार्यों के लिए प्रभु ने हमें तमाम अंग दिए हैं, लेकिन हृदय में वे रहना चाहते हैं। जो आपके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होगा, आपका मन, आपकी प्रवृत्ति उसी ओर झुकेगी। जब आप अपने जीवन में प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारेंगे, उसी क्षण से आप उनके सानिध्य का अनुभव करने पाएंगे। दुष्टात्मा जब एक व्यक्ति को छोड़ के चली जाती है, दुष्टात्मा वापस आकर उसे देखती है, और जब उसके हृदय के सिंहासन को खाली पाया, तो अपने से भी बुरे 7 दुष्टात्माओं को लेकर वो दुष्टात्मा आती है। पहले एक ही दुष्टात्मा थी, अब 7 और नए आ गए हैं। ऐसी परिस्थिति पहले से भी और अधिक भयंकर हो जाती है। प्रभु पर विश्वास करने के बाद, मन फिराने के बाद, पापों से पश्चाताप करने के बाद, शुद्ध किए जाने के बाद, हम हमारे हृदय को खाली नहीं रख सकते। हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु का निवास सदैव रहना चाहिए। अपने हृदय को शुद्ध करने के बाद वचन से उसे भरना चाहिए। आपके विरुद्ध मैं पाप ना करूं, इसलिए अपने हृदय में मैंने वचन को रख छोड़ा है। यदि आज हम अपने हृदय को खाली रखेंगे, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप सुना है ना? खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। वहीं पर उल्टे सीधे विचार मन में आते हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे साथ, तेरे मन में मैं रहना चाहता हूं। अपनी दृष्टि में तुझ पर लगाऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जिस दिशा में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरे लक्ष्य तक तुझे पहुंचाऊंगा। आज आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य, मेरा लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य एक ही है। मृत्यु हमारा लक्ष्य नहीं है। मृत्यु के साथ हमारा अंत नहीं होता। हमें प्रभु के राज्य में पहुंचना है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यीशु मसीह को अपने हृदय में आने दें, उन्हें अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होने दें। जब हम पाप करते हैं, पाप को स्थान देते हैं, प्रभु पवित्र हैं, इसलिए वे पाप में नहीं रह सकते, इसलिए हमसे दूर हो जाते हैं। कई लोगों के साथ बाइबल में ऐसा होते हुए हमने देखा है। हमेशा नम्र हृदय के साथ, टूटे हुए मन के साथ, नम्रता से प्रभु की कृपा की याचना करते, प्रभु के साथ संगति करते, अपनी परेशानी को, तकलीफ को प्रार्थना में उन्हें बताते। वे मेरे साथ हैं इस विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, हम एक जयवंत जीवन बिताएंगे। यदि हमारे प्रभु हमारे साथ रहें, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर हम जीने पाएंगे। आप में जो है वो उससे कहीं बढ़कर है जो इस संसार में है। हमेशा यह याद रखें, संसार से हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वसामर्थी प्रभु हमारी ओर है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, अहंकारी मन से, गर्वित हृदय से आप नफरत करते हैं। प्रभु, यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का गर्व हो, यदि अहंकार हो, तो हमें उससे बचाएं प्रभु। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करके अपने हृदय रूपी सिंहासन पर आपको बिठाने का अनुग्रह दें। हर बार जब हम आपके सन्मुख प्रार्थना में आते हैं, आपकी महानता को, आपकी उत्तमता को, आपकी पवित्रता को ध्यान में रखकर, मेरे प्रभु निरंतर मेरे साथ हैं, वे कभी भी मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, मुझे किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे सब कुछ संभव है, इस विश्वास के साथ जयवंत होकर जीने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां कहां से हमसे जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं, हमें बताएं। लाइक करना ना भूलें, जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा या SMS द्वारा भी भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।